हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। कल हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ रोटर। दो तरह के रोटर हम लोगों ने उसमें पढ़े। पहला हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायरल केज रोटर, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा स्लिप रिंग रोटर और माउंट रोटर। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर। हमारी जो इंडक्शन मशीन है या इंडक्शन मोटर जनरेटर जो भी है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस ऑपरेशन पे काम करता है और कैसे वो काम करता है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर। मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारी इंडक्शन मोटर है या फिर हमारा ट्रांसफॉर्मर है और या फिर हमारा क्या है सिंक्रोनस मोटर है, सब एक ही प्रिंसिपल पे काम करती हैं। और वो प्रिंसिपल कौन सा है? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारी इंडक्शन मोटर है बच्चों, वो किस पे काम करती है, किस कॉन्सेप्ट पे, किस प्रिंसिपल पे? वो हमारी काम करती है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अब ये फेराडेज लॉ होता क्या है, तो वो डिफाइन मैंने आपको लिखवाई हुई है, लेकिन एक बार आप फिर से लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, if there is a relative space variation and relative time variation in between magnetic field and conductor, always an EMF induced in the conductor। ये हमको किसने बताया बच्चों? ये हमको बताया फेराडेज ने। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने हमको बताया कि जब भी हमारा रिलेटिव स्पेस वेरिएशन होगा या रिलेटिव स्पीड वेरिएशन होगा मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में, तो हमेशा कंडक्टर के अंदर एक क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये हमको फेराडेज ने बताया। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे? हम इसमें अपने दो इंपॉर्टेंट जो पार्ट थे हमारे इंडक्शन मोटर में, वो कौन कौन से थे बच्चों? एक था हमारा स्टेटर, दूसरा था हमारा रोटर। सपोज ये हमारा स्टेटर है और इसको हमने 120 डिग्री पे स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है स्पेस में। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया फेज ए से, इसको कनेक्ट कर दिया सी से, इसको कनेक्ट कर दिया बी से, और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसको 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करा दी। ठीक है, अब हमारा जो रोटर था, उस रोटर में हम लोगों ने क्या किया था? उसमें हमने लगाए थे कंडक्टर्स की रॉड। कंडक्टर को हमने किस फॉर्म में लिया था? रॉड की फॉर्म में लिया था। और वो लोग हमने कैसे लिए थे? स्क्यूड लिए थे, मतलब तिरछे वो हम लोगों ने लिए थे। तिरछे किस लिए लिए थे? ताकि हमारा जो ऑपरेशन है वो साइलेंट और वाइब्रेशन फ्री हो। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको स्क्यूड लिया था। ये हो गई हमारी कंडक्टिंग रॉड। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? रोटर। और ये है हमारा स्टेटर। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया? हमारी जो इंडक्शन मशीन है बच्चों, वो काम करती है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और फेराडेज के अकॉर्डिंग अगर हमारा किसी भी रिलेटिव स्पेस वेरिएशन या फिर रिलेटिव स्पीड वेरिएशन होता है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में,
तो कंडक्टर के अंदर हमेशा एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेटर जो होता है हमारा, उस पर 3 फेज वाइंडिंग होती है। 3 फेज वाइंडिंग पे हम लोगों ने क्या किया, 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर दी। और जो हमारा रोटर है उसमें हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, कंडक्टर है, रोटर में कंडक्टिंग रॉड हम लोगों ने ली हुई है। आपको मैंने सिंक्रोनस मशीन में पढ़ाया था कि जब हम हमारा जो ये हम इसको 3 फेज सप्लाई देंगे 3 फेज वाइंडिंग को, तो क्या प्रोड्यूस होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आरएमएफ हमारा प्रोड्यूस होगा और वो किस स्पीड से घूमेगा, वो घूमेगा सिंक्रोनस स्पीड से। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब हम लोग स्टेटर की 3 फेज वाइंडिंग पे 3 फेज सप्लाई जब हम लोग दे देंगे, तब क्या होगा वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, our rotor has, sorry, stator has 3 फेज वाइंडिंग। हमारे रोटर में 3 फेज वाइंडिंग हम लोगों ने की हुई है एंड इट इज स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 120 डिग्री। 120 डिग्री से हमने क्या किया हुआ है, इन तीनों को स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है। स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड और मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या अंतर होता है बच्चों, अगर हम मैं यहाँ पे लिखूं मैकेनिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसका मतलब होगा कि कोई, जैसे ये मेरा मार्कर है, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको घूमता हुआ अगर अपनी आंखों से दिख रहा है तो हम इसको बोलेंगे मैकेनिकल। ठीक है, और जो चीज हमको नहीं दिख रही है वो स्पेस में घूम रही है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल भी बोल सकते हैं, या कोई भी चीज जो हमको नहीं दिखती है उसको हम हमेशा बोलेंगे स्पेस में। वो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी जिसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, नाउ कनेक्ट 3 फेज सप्लाई टू 3 फेज वाइंडिंग। हम लोगों ने क्या किया, एक हमने 3 फेज सप्लाई दी स्टेटर की जो 3 फेज वाइंडिंग है उस पे। अब उस पे जब हम सप्लाई देंगे तब क्या होगा, मैंने आपको सिंक्रोनस मशीन में पढ़ाया था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग बोलते थे आरएमएफ, विल बी प्रोड्यूस्ड एंड स्टार्ट रोटेटिंग एट स्पीड ns। जब हम 3 फेज सप्लाई देंगे किसी 3 फेज वाइंडिंग को, तो उसके अंदर एक क्या होगा, आरएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि मूव करेगा सिंक्रोनस स्पीड से, जिसको हम डिनोट करते हैं ns से। ठीक है बच्चों, ns का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखाया था, स्पीड इज इक्वल टू 120 f बाई p। ठीक है, ये हमारी क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। The magnetic field cuts the conductor of rotor। RMF होगा ये, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ किसमें, स्टेटर के अंदर, वो क्या करेगा, जो हमारे रोटर के कंडक्टर हैं, कंडक्टिंग रॉड जो थी उसको कट करेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये हमारे कट करेगा रोटर के कंडक्टर को, तो मैंने अभी आपको क्या लिखाया फैराडेज लॉ में, जब भी हमारा स्पेस वेरिएशन या स्पीड वेरिएशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में क्या होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर एक हमारा क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा।
तो द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट्स द कंडक्टर ऑफ रोटर एंड इट results the EMF will be induced in the conductor. हमारे कंडक्टर में क्या होगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको कल पढ़ाया था, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ रोटर पढ़ा रहा था, जो हमारा रोटर था वो किस फॉर्म में था, क्लोज्ड फॉर्म में था। क्लोज्ड पाथ उसमें हम लोगों को मिल रहा था, और क्लोज्ड पाथ किस लिए था, करंट को फ्लो कराने के लिए, रोटर करंट को। अब हम लोग देख रहे हैं क्लोज्ड पाथ इज अवेलेबल एंड EMF is present. Because of that, the current start to flow in the rotor. अब क्या हुआ, जो हमारा फ्लक्स कटिंग एक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में, उसकी वजह से हमारा एक EMF प्रोड्यूस हुआ, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। और जब हमारे पास EMF भी है और क्लोज्ड पाथ भी है हमारा रोटर में, तो जब क्लोज्ड पाथ होगा और उसमें EMF पहले से इंड्यूस्ड है, तो उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना, ठीक है। अब इसमें क्या आया, अब हमारे इसमें आ गया लेंज लॉ। लेंज लॉ केम इनटू द पिक्चर। और लेंज लॉ ने क्या बोला था, मैंने आपको पढ़ाया है ये सिंक्रोनस में। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द कॉज। लेंज लॉ ने हमको बताया कि जो भी इफेक्ट होगा वो हमेशा अपोज करेगा किसका, कॉज का, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो मुझे बताइए, ठीक है। लेंज लॉ में अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट अपोजेस द कॉज। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हमारा इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है हमारा EMF इन द कंडक्टर। EMF जो हमने इंड्यूस किया है कंडक्टर के अंदर, वो है हमारा इफेक्ट। और वो किस वजह से हुआ है, वो हमारा हुआ है रिलेटिव स्पीड की वजह से, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, इफेक्ट जो हमें मिला देखने को, इफेक्ट हमको मिला EMF इंड्यूस्ड इन दी कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर हमारा EMF जो इंड्यूस हुआ है वो क्या हो गया, इफेक्ट। कॉज क्या हो गया, वो किस वजह से हुआ है, वो हमारा हुआ है रिलेटिव स्पीड की वजह से। अब क्या होगा, अब इस टाइम पे हमारे रोटर की स्पीड क्या है, 0 है। RMF की जो स्पीड है वो किस स्पीड से बच्चों घूम रहा है, NS स्पीड से। और रोटर की जो स्पीड है हमारी वो क्या है, वो है 0। तो अब ये जो हमारा लेंज लॉ है, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा EMF इसमें प्रोड्यूस हुआ है, ये EMF क्या करेगा, ये हमारी रिलेटिव स्पीड की स्पीड को कम कर देगा। EMF will try to reduce the speed of RMF। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को क्या करेगा, ये जब अपोज करेगा इफेक्ट कॉज का, ये हमारी रिलेटिव स्पीड क्या है, कॉज है, इसका अपोज कौन करेगा, EMF करेगा। तो EMF अपोज किसका करेगा, डायरेक्टली स्पीड का करेगा। तो ये कोशिश क्या करेगा, इस स्पीड को कम करने की ये कोशिश करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, दूसरा, रोटर की जो स्पीड है हमारी वो क्या होगी, NS माइनस NR, जहां ये NR 0 है। तो EMF क्या कोशिश करेगा, EMF विल ट्राई टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटर फ्रॉम 0
अब ये ईएमएफ दो काम हमारे लिए करेगा। ईएमएफ क्या करेगा, पहला ये रिलेटिव स्पीड जो हमारी एनएस है उसको घटाएगा। क्यों? क्योंकि लेंज लॉ पिक्चर में आ चुका है। लेंज लॉ कह रहा है इफेक्ट जो है वो हमेशा अपोज करेगा कॉज का। इफेक्ट हमारा क्या है, ईएमएफ, कॉज क्या है, रिलेटिव स्पीड, तो वो रिलेटिव स्पीड को डिक्रीज करेगा। और जो हमारी रोटर की स्पीड है वो क्या है, एनएस माइनस एनआर। इस एनआर ये भी शुरू में जीरो है, क्यों? क्योंकि इसका वेट ज्यादा है और फिजिकल स्ट्रक्चर भी इसका भारी है, तो ये एक साथ तो घूमने नहीं लग जाएगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ईएमएफ क्या कोशिश करेगा, उसकी स्पीड को वो कम करेगा और इसकी स्पीड को वो जीरो से थोड़ा सा बढ़ाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड रुकिएगा। इस तरीके से दैट्स हाउ आवर रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। रोटर जो है हमारा वो घूमने लग जाएगा। अच्छा एक चीज और, जैसे हमारा ये घूम रहा है स्टेटर, अगर रोटर इसी डायरेक्शन में आरएमएफ की ये आरएमएफ की डायरेक्शन है, मान लो इसी डायरेक्शन में अगर हमारा रोटर भी घूमता है तब तो हमारे लिए बढ़िया है। मान के चलो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम गया हमारा रोटर, तब क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। इफ रोटर rotates in the opposite direction of RMF, ठीक है, अगर वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में घूम गया तब क्या होगा, हमारा रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ns माइनस एन माइनस ऑफ एनआर। माइनस ऑफ एनआर बिकॉज क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो हमारा क्या होगा, ns प्लस एनआर हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। जबकि हमको करना क्या है, रिलेटिव स्पीड को घटा के रोटर की स्पीड को हम लोगों को बढ़ाना है। तो इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घुमा सकते हैं, इसको हमको ध्यान रखना होगा कि हमको इसको आरएमएफ की डायरेक्शन में ही घुमाना है, ठीक है। रोटर will rotate in the same direction of RMF। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। and try to catch the RMF स्पीड। रोटर क्या होगा, उसी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा आरएमएफ की डायरेक्शन में, और कोशिश करेगा कि उसकी स्पीड को मैं पकड़ लूं। लेकिन होगा क्या, ड्यू टू रोटर वेट एंड शेप एंड फिजिकल शेप, rotor doesn't rotate instantaneously, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हमारा जो रोटर है वो तुरंत घूमने लग जाए। उसको घूमने में क्या होगा, कुछ टाइम वो लेगा घूमने में। अब इसमें हुआ क्या हमारा, मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी आरएमएफ स्पीड है वो ns है, और रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चों, ns माइनस एनआर है। इफेक्ट जो है हमारा वो ईएमएफ है, कॉज क्या है, रिलेटिव स्पीड है। तो इफेक्ट हमेशा कॉज का अपोज करेगा। इफेक्ट हमारा जो ईएमएफ है वो अपोज करेगा किसका, आरएमएफ का। तो वो चाहेगा कि आरएमएफ रिड्यूस हो जाए। अब जब इसको रिड्यूस करना चाहेगा तो वो आरएनआर की जो वैल्यू हमारी रोटर की स्पीड है इसको वो बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि ये स्पीड अगर जीरो से बढ़ जाए और आरएमएफ की स्पीड के पास पहुंच जाए तो ये इसके आसपास जब होगी तब हमने इसको घुमा सकते हैं। हुआ क्या, रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, रोटर हमारा घूमने लग जाएगा क्योंकि वो स्पीड घट रही है और इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमारा ये हो गया। और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारी रिलेटिव स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो हमारे लिए ठीक नहीं है सिस्टम के लिए। रोटर विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ आरएमएफ। आरएमएफ की डायरेक्शन में रोटर घूमेगा और कोशिश करेगा कि आरएमएफ की जो स्पीड है उस तक, जैसे मान लो आरएमएफ की स्पीड आप एज्यूम कर लो एग्जांपल के लिए 1500 है, तो रोटर भी कोशिश करेगा कि मेरी जो स्पीड है एनआर वो भी करीब 1480 1490 के आसपास पहुंच जाए, ठीक है।
ये वो कोशिश करेगा। लेकिन होगा क्या, रोटर का वेट बहुत ज्यादा है और उसकी फिजिकल शेप भी अलग है, तो उसको एक साथ घुमा देना इम्पॉसिबल है। वो धीरे धीरे ही घूम पाएगा और फिर वो घूमने के बाद एक टाइम पे जाके उस स्पीड को कवर करेगा। ठीक है, अब यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो हमारा डिफरेंस है किसमें, रिलेटिव स्पीड और आरएमएफ के बीच का जो हमारा डिफरेंस है स्पीड में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट अब आप लोगों के सामने आने जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे स्लिप। और स्लिप जो है वो इंडक्शन मशीन में बेहद इंपॉर्टेंट है। आरएमएफ एंड रोटर स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन rotating magnetic field speed and rotor speed NR is called as स्लिप। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एस से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये स्लिप का। पूरी मशीन में इसके बाद हम वर्किंग के बाद सिर्फ स्लिप को देखेंगे। जब स्लिप कम होगी तब हमारा करंट क्या होगा, जब स्लिप ज्यादा होगी तब हमारा करंट क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, पावर क्या होगी, टॉर्क क्या होगी, एवरीथिंग विल बी डिपेंड अपॉन स्लिप। ठीक है, स्लिप का हमारा क्या होगा, स्लिप का फॉर्मूला NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। ये है बच्चों हमारा स्लिप का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अगर रोटर की स्पीड जो है हमारे, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हाट विल हैपन इफ रोटर कैच द स्पीड ऑफ RMF। ठीक है, मान के चलिए ऐसा हो गया अगर बाई चांस के जो हमारे रोटर में स्पीड है रोटर की NR, इसने अगर NS को पकड़ लिया, इस स्पीड पर अगर ये पहुंच गया, तब क्या होगा, तब हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या होता है NS माइनस NR। मान के चलिए ये 10 की स्पीड पर चल रहा था, रोटर ने भी 10 की स्पीड पकड़ ली, क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड 0। अब जब रिलेटिव स्पीड हमारी 0 हो गई तो कोई भी फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नो फ्लक्स कटिंग एक्शन। अब जब हमारा कोई भी फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा तो हमारा आरएमएफ प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नो आरएमएफ विल प्रोड्यूस। अब जब हमारा आरएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जब ईएमएफ नहीं होगा तो हमारा क्या नहीं होगा, करंट भी नहीं होगा। अब जब हमारे ये दोनों चीज नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, जिन भाई साहब की बदौलत ये सब चल रहा था, लेंज लॉ, वो भी नहीं होंगे। अब जब लेंज लॉ नहीं होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रोटर विल नॉट रोटेट। रोटेट हमारा रोटर जो है वो नहीं करेगा। और जो हमारी टॉर्क होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैंने आपको जब ये पढ़ाना शुरू किया था इंडक्शन मशीन, तभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो हमारी इंडक्शन मशीन है वो सिंक्रोनस स्पीड पे काम नहीं करती है। या तो NR की जो स्पीड है वो हमारी NS से कम होनी चाहिए, और वो कब होगा, जब हमारा मोटरिंग मोड पे काम करेंगे। और NR की स्पीड ज्यादा होगी NS से, वो जनरेटिंग मोड में होगा। इक्वल नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो गई तो वहां रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा, आरएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। आरएमएफ प्रोड्यूस ना होने की वजह से वहां कोई भी ईएमएफ, कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। और जब कोई भी करंट नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा, तो वहां लेंज लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा, रोटर हमारा घूमेगा ही नहीं, जिससे हमारी टॉर्क क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब हमारी टॉर्क 0 हो जाएगी तो हमारा रोटर घूम नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते थे कि जब हमारी टॉर्क 0 हो जाएगी और हमारा रोटर नहीं घूमेगा
तो इसी कॉन्सेप्ट को हम जब ये हम समझ में आ गया हमको यहाँ से कि हमारी जो इंडक्शन मशीन है वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमती है, इसीलिए हम इस मशीन को एक और नाम से किस नाम से जानते थे, असिंक्रोनस स्पीड मशीन के नाम से हम इस इंडक्शन मशीन को जानते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको लिखा देता हूँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको आता है कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, एक भी डाउट आप लोगों का नहीं रहना चाहिए, खूब अच्छे से पढ़िए बिना डाउट के। कोई डाउट आता है मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हम लोगों ने यहां से क्या देखा इंडक्शन मशीन डज नॉट ऑपरेट ऑन सिंक्रोनस speed, that's why we call it as asynchronous machine। इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चों, असिंक्रोनस कहते हैं। डीएमआरसी जेई का आपका क्वेश्चन है, साफ साफ पूछा गया है, असिंक्रोनस मशीन इज विच मशीन। असिंक्रोनस मशीन हम किस मशीन को कहते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन। इसमें से आपको किस पे टिक करना है, इंडक्शन मशीन पर टिक करना है, ये आपका आंसर है। डीएमआरसी जेई का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका क्या नाम है, तो इसका नाम है रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अभी तक जो हम लोग देखते थे हमारी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, ns इज इक्वल्स टू 120f/p, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा होता किसमें था, आरपीएम में होता था, राउंड्स पर मिनट में। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट से आपसे पूछूं कि मुझे ये फॉर्मूला चाहिए भैया सेकंड में, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/60 से इसको डिवाइड कर देंगे और ये किस में हो जाएगा, राउंड्स पर सेकंड में हो जाएगा। इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो क्या आया, ns इज इक्वल्स टू 2f/p। हमारा जो रोटर का स्पीड का फॉर्मूला आया राउंड्स पर मिनट में, वो हमारा क्या आया, 2f/p। ये हमारे स्पीड का फॉर्मूला आया कब, जब हम बात करेंगे राउंड्स पर सेकंड में। और अगर हम आरपीएम में बात करेंगे राउंड्स पर मिनट में, तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होगा ns इज इक्वल टू 120f/p। और जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती थी बच्चों f, वो हमारी क्या होती थी, p/120, और ये हमारा क्या होता था, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसको बोलते थे स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, हम इसको बोलते थे। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। ये फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आ गई, pn/120। इस पे मैंने आपको सवाल भी लगवाया है और सिंक्रोनस मोटर मशीन में मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है pn/120 डिग्री। ठीक है, ये कब है, जब ns इज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। ठीक है, ns इज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर, ये जो स्पीड है ये स्टेटर के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ हमारी जो ns की वैल्यू है वो क्या है, ns माइनस nr जो होगा, यहाँ रोटर की वैल्यू हमारी क्या है, 0। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसको मैं आपको यहाँ तक हो गया हो तो मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब ये तो हमारा हो गया स्टेटर के केस में। स्टेटर में हमने देखा स्पीड की जो हमारा वो आया ns माइनस nr, तो हमारा nr 0 हो गया। ठीक है, यहाँ 0 है। अब हम लोग देखेंगे स्पीड विद रेस्पेक्ट टू रोटर। रोटर के केस में हमारी स्पीड बच्चों क्या हो जाएगी, ns माइनस nr हो जाएगी, और हमारी फ्रीक्वेंसी का, एक सेकेंड, और जो हम अपनी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे रोटर की, उसको हम डिनोट करते हैं fr से। तो fr क्या हो जाएगा, p ns माइनस nr डिवाइडेड बाई 120। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई ns
इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम ns से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाइयों, एफ आर इज इक्वल टू हमारा हो गया p इंटू एन एस बाई 120, और इधर हमारा क्या हो गया, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है। ये जो है, ये क्या है बच्चों, मैंने आपको अभी पढ़ाया, ये है हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पी एन एस बाई 120, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ, और एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, मैंने अभी आपको स्लिप का फॉर्मूला लिखाया था, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, तो ये हमारी हो गई स्लिप। तो यहां से जो हमारा इसका फॉर्मूला आया रोटर फ्रीक्वेंसी का, वो क्या आया, एफ इंटू एस। ये हमारा हो गया किसका फॉर्मूला बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला हो गया रोटर फ्रीक्वेंसी का। रोटर फ्रीक्वेंसी क्या आई, स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रोटर फ्रीक्वेंसी। इसकी डिफाइन भी आप लोग लिख लीजिए, रोटर फ्रीक्वेंसी इज स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने क्या देखा, ये हमारी जो रोटर उसकी वैल्यू आई, इसको एस एफ लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी ये होगा एस ऑफ एफ। स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मिला, स्लिप हमारी क्या हो गई, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, ये हमारी हो गई स्लिप, और एफ आर का जो हमारा फॉर्मूला वो आ गया एन इंटू एफ, एस इंटू एफ। अब हमारी जो एन आर है, रोटर की स्पीड, अगर एन एस से कम है तो ये हमारा कौन सा मोड हो जाएगा बच्चों, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा हो गया मोटर मोड। मोटर मोड में हमेशा क्या होगा, जो हमारी रोटर की स्पीड है वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड से कम रहेगी। ठीक है, और उस टाइम पे स्लिप की वैल्यू क्या रहेगी, ये आपको हमेशा याद रखना है, स्लिप की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जो हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी। इस केस में आपको ये याद रखना है। ये हमारा हो गया मोटर का मोड। ठीक है भाइयों, मोटरिंग मोड में क्या होगा, रोटर की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम रहेगी, और हमारी जो स्लिप की वैल्यू है वो 1 से कम रहेगी, और हमारी जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को यहाँ 2-3 फॉर्मूले बताए। स्लिप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको 2 स्पीड देगा, स्लिप पूछ लेगा, रोटर की स्पीड दे देगा और अपनी स्टेटर सप्लाई वो दे देगा, स्पीड दे देगा, आपसे स्लिप पूछ सकता है, ये आपको याद रखना है। आपको रोटर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर ना दे तो 50 हर्ट्ज मानना है, और स्लिप अगर हमको दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो हम यहाँ से रोटर फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। और अगर हमारा मोटरिंग मोड है, जनरेटिंग मोड भी मैं आपको यहाँ लिख दूं, अगर हमारा एन आर एन एस से बड़ा है तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों कौन सा मोड, जनरेटिंग मोड। जनरेटर मोड में हमको क्या मिलेगा, जो हमारी रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा है, ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ मैं, आपसे नहीं आया हो तो बेझिझक हो गया आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने रोटर को इसमें घुमा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर घुमा देते हैं तो क्या होगा, हमारा जो क्या है स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, वो बढ़ जाएगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ वी आर रोटेटिंग our rotor in opposite direction with the help of
प्राइम मूवर। अगर हम प्राइम मूवर की मदद लेके अपने रोटर को अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल हो जाए कि घुमा सकते हैं, तब हमको क्या देखने को मिलेगा वो अब हम लोगों को देखना है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी, इक्वेशन नंबर हमारी 2 कौन सी थी, एफ आर इज इक्वल्स टू पी एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई 120 फ्रॉम इक्वेशन। यहां से हम लोगों ने क्या देखा, एफ आर इज इक्वल टू पी एन बाई 120, ठीक है, सॉरी P बाई 120, और ये जो हमारा एन एस माइनस एन आर है ये क्या हो जाएगा, एन एस माइनस, अभी मैंने आपको बताया था अपोजिट डायरेक्शन में जब हम इसको घुमाएंगे तो यहाँ हमारा क्या साइन आएगा, माइनस का साइन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, P बाई 120, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या किया, एन एस से एन एस प्लस एन आर इंटू एन एस डिवाइडेड बाई एन एस, हमने इसको क्या किया, एन एस से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया फिर से, ठीक है। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई वो क्या आई, यहाँ हमारा एन एस टर्म्स एन एस आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ हमारा एफ और एन एस प्लस एन आर, एक सेकेंड, माइनस एन एस प्लस एन एस डिवाइडेड बाई एन एस, ये हमारा हो जाएगा। तो यहां से जो हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 माइनस एस स्लिप, ये है। अगर हम इसको जबरदस्ती घुमा देते हैं प्राइम मूवर की हेल्प से, अपोजिट डायरेक्शन में हम अपने रोटर को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो हमारी जो रोटर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 माइनस एस टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। ये थी हमारी वर्किंग ऑफ इंडक्शन मशीन। कोई भी डाउट इसमें आपको आए, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल से हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपकी वर्किंग हो गई, कंस्ट्रक्शन आपकी हो गई है, और आपको मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका दे दिया है। कल हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेटिव स्पीड का हम टॉपिक कल शुरू करेंगे। मिलते हैं कल, ठीक है, पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलते हैं। हर हर महादेव।